Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 13.3 रोल ऑफ लैंडेड इंटरमीडियरीज इन रेवेन्यू कलेक्शन। लगान संग्रहण में जमींदार मध्यस्थों की भूमिका। Apart from state officials, various categories of intermediaries existed between the peasant and the state. These intermediaries played a crucial role in land revenue realization. They claimed revenue exemptions on their lands or a share in land revenue in return for the services rendered by them. सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त किसानों और राज्य के बीच विभिन्न वर्गों के मध्यस्थ भी होते थे। भूमि का लगान वसूल करने में इन मध्यस्थों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अपनी सेवाओं के बदले में अपनी भूमि पर लगान में छूट अथवा भू राजस्व में से अपना हिस्सा मांगते थे। Prior to the establishment of the Delhi Sultanate, our sources refers to terms like Raja, Rajputra, Ranak, Mahasmanta, etc. दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले हमारे अनेक स्रोतों से यह संकेत मिले हैं कि राजा, राजपुत्र, राणका, महासामंत इत्यादि शब्द उपयोग में थे। These were hereditary right holders connected with land. ये सभी भूमि के वंशानुगत अधिकार प्राप्त करने वाले उत्तराधिकारियों से संबंधित थे। They collected land revenue from peasants of their respective areas, sent a part of it to the state, and kept a part with themselves for their sustenance. अब देखिए, बोल रहा है वे अपने अपने क्षेत्रों के किसानों से भूमि का लगान इकट्ठा करते थे। इसका एक भाग राज्य को भेजते थे और एक भाग अपने जीने के लिए अपने पास रखते थे। Besides, as we have seen, the state granted tax-exempt land to Brahmins and temples. Land revenue from such areas were collected by these grantees. इसके अतिरिक्त जैसा कि हमने देखा है, राज्य ब्राह्मणों और मंदिरों को कर मुक्त भूमि प्रदान करता था। इन प्रदाताओं के द्वारा ऐसे क्षेत्रों से भूमि का लगान इकट्ठा किया जाता था। आगे देखिए, During the Sultanate period, landed intermediaries continued to play an important role in revenue collection. सल्तनत के शासनकाल में जमींदार मध्यस्थ लगान एकत्र करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे थे। खुद्स, small landlords, mukaddams, village headman, and a group of intermediaries such as Rai, Rana, Rawat, etc., enjoyed superior rights over land as compared to an average peasant. Alauddin Khilji tried to curtail the powers and share these groups. Later, Delhi sultans like Ghiyasuddin and Firoz Shah Tughlaq gave certain concessions to them. आगे देखिए, बोल रहा है सल्तनत के शासनकाल में जमींदार मध्यस्थ लगान इकट्ठा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे थे। खुद छोटे जमींदार, मुकद्दम ग्राम के मुखिया और मध्यस्थों के समूह जैसे राय, राणा, रावत इत्यादि को औसत साधारण किसान से अधिक श्रेष्ठ होने के अधिकार प्राप्त है। अलाउद्दीन खिलजी ने इन समूहों की शक्तियों और भागीदारी को कम करने के प्रयास किए थे। बाद में गयासुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक जैसे दिल्ली के सुल्तानों ने इनको कुछ रियायतें दी थी। आगे देखिए, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, रायज, राणास, रावत्स एंड अदर सच इंटरमीडियरीज are referred as zamindar. They were the people who had hereditary rights over the produce of the land. मुगल काल के दौरान रायों, राणाओं और रावतों और अन्य
मध्यस्थों को जमींदार कहा जाता था। ये वे लोग थे जिन्हें भूमि पर पैदा होने वाली फसल पर वंशानुगत उत्तराधिकार होता था। The zamindars claimed a direct share in the peasant produce. जमींदार किसानों की फसल पर सीधे ही अपनी हिस्सेदारी का दावा करते थे। Their share varied from 10% to 25% in different parts of the country. देश के अलग अलग भागों में इनकी भागीदारी 10% से 25% तक होती थी। आगे देखिए। These claims coexisted in a subordinated capacity with the land revenue demand of the state. ये दावे राज्य की मांग के साथ गौण रूप में उसके साथ साथ ही चलते थे। Zamindars also assisted the state and जागीरदार in the collection of land revenue. जमींदार राज्य और जागीरदार को लगान इकट्ठा करने के काम में भी उनकी सहायता करते थे। इक्ता of the Sultanate period in a modified form became जागीर under the Mughals. सल्तनत काल का इक्ता मुगल काल तक आते आते संशोधित रूप में मॉडिफाई होने के बाद जागीर का रूप ले चुका था। Its holders, जागीरदार्स, were paid through revenue assignments. इसके धारकों जागीरदारों को लगान से जुड़े कार्यों के जरिए भुगतान किए जाते थे। We have already discussed them in chapter 12. अब ये तो चैप्टर 13 है। जो स्टूडेंट इसके पहले वाले चैप्टर पढ़े हैं उसमें इसके बारे में वो पढ़ चुके हैं। The Mukaddams in North India and Patels in Deccan acted as village headmen who were responsible for collection of revenue and maintenance of law and order in the village. मुकद्दम उत्तर भारत में और पटेल दक्कन में ग्राम प्रमुख के रूप में काम करते थे और यह गांव में लगान इकट्ठा करने और वहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते थे। For their service, they were granted revenue-free village land. इनकी सेवाओं के बदले में इन्हें राजस्व मुक्त गांवों की भूमि प्रदान की जाती थी। The Patwari in North India and Kulkarni in Deccan, who served as village accountants, were also paid similarly. पटवारी उत्तर भारत में और कुलकर्णी दक्कन में जो गांव के लेखाकारों के रूप में काम करते थे को भी इसी प्रकार भुगतान किए जाते थे।